तो कल होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू का पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज और पेपर व्यू से पहले चैनल पर बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता और शायद इसी खुशी में जो है हवाएं भी काफ़ी तेज चल रही हैं। सर्वाइवर सीरीज के सारे मैचेस के लेटेस्ट फ्रेश एंड फाइनल बैटिंग ऑड्स के बारे में बात करेंगे। द रॉक की पॉसिबल अपीयरेंस के बारे में भी एक नई चीज़ सामने आई है। रोमन रेंस के हॉलीवुड जा सकते हैं और गाइस ट्रिपल एच भी अपनी मेडिकल जो भी उनके साथ चीज़ें हुई उसके बाद पहली बार स्पॉट होते हुए दिखाई दी, पब्लिक अपीयरेंस करते हुए दिखाई दिए। तो हर बार की तरह काफ़ी सारी अपडेट्स होंगी, बस आराम से बैठ जाओ मजे से, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं स्मैकडाउन की ओवरनाइट व्यूअरशिप के बारे में। ओवरनाइट जो नंबर्स हैं वो रिवील हो चुके हैं। अब लास्ट वीक जो व्यूअरशिप थी स्मैकडाउन के जो ओवरनाइट नंबर्स थे वो थे 1.978 मिलियन व्यूअर्स, जो कि 2 मिलियन से नीचे थे। इस बार भी 2 मिलियन से नीचे ही है, हालांकि 0.5% बढ़े हैं, मतलब कि 1% से भी कम का यहाँ पर इंक्रीमेंट है। और इस हफ्ते जो ओवरनाइट व्यूअरशिप आई है वो है 1.988 मिलियन व्यूअर्स। अब शो पर हमने क्या देखा, ये नहीं कह सकता कि सर्वाइवर सीरीज के हिसाब से कुछ बहुत ही तगड़ा था, मतलब इन्वेजन वाले एंगल होते तब तो मैं कहता कि अगर 2.2, 2.3 मिलियन 2.3 मिलियन ऐसे व्यूअरशिप एक्सपेक्ट करती डब्ल्यूडब्ल्यू। लेकिन हाँ, कुछ ज़्यादा खास किया भी नहीं, बिगी आए वो नॉर्मल सा है, मतलब नॉर्मल भी नहीं, चलो डब्ल्यूडब्ल्यू ने एटलीस्ट कुछ किया ये कह सकते हैं। तो बस इतना ही था और इस हिसाब से जो व्यूअरशिप है वो 2 मिलियन से नीचे है। सर्वाइवर सीरीज के टाइम पर ऐसी रेटिंग रहना मेरे ख्याल से कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। अगली अपडेट की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं रेसलमेनिया 38 के टिकट सेल्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि रेसलमेनिया 38 की जो टिकट्स है डब्ल्यूडब्ल्यू ने सेल पर डाल दी हैं और ये भी बताया था कि कैसे जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने नंबर्स हैं वो उतने अच्छे नहीं किए जितने की डब्ल्यूडब्ल्यू एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू के शुरुआती दिनों में रेसलमेनिया 38 के जो टिकट्स बिके हैं ना वो अब तक के सबसे ज़्यादा हैं। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो गया, रेसलमेनिया 38 की एक तरफ टिकट सेल्स कह रहे हैं कि अच्छी नहीं है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर ऐसा कैसे हो गया? तो गाइस इसके पीछे रीज़न ये है कि जो टिकट सेल्स थी वो 2 नाइट्स के लिए थी। तो यहाँ पर 75,000 के आसपास डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो टिकट्स हैं वो बिकवाई हैं दोनों ही नाइट्स की मिलाकर। मतलब आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या 75,000 को 2 भागों में आप तोड़ दो, 37,500 के आसपास इतनी डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो टिकट है वो एक नाइट के लिए बिकवाई है। हालांकि 37,000 स्टिल मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा नंबर है, लेकिन अगर आप लोग पिछले कुछ सालों से कंपेयर करो ना तो इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने टिकट्स के प्राइस को काफ़ी ज़्यादा रख दिया। उनको लगा कि भैया बहुत टाइम के बाद ऐसे हम दोबारा से बिल्कुल मजे तरीके से, मक्खन तरीके से शो कर रहे हैं, क्योंकि अभी से पहले तो आपको बताइए कोविड वाली सिचुएशन की वजह से शोज़ कैसे चल रहे थे। लेकिन इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू को लगा टिकट्स के प्राइस ज़्यादा रख देते हैं, बट उतने टिकट उनके बिके नहीं। हाँ, 75,000 जो नंबर है ना, क्या पता ये 1 लाख के आसपास भी जा सकते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने शुरुआती दिनों में 75,000 टिकट्स बेचे हैं किसी भी अपने शो के लिए। उसके पीछे रीज़न है 2 नाइट्स का रेसलमेनिया होना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सक्सेस तो है, लेकिन ओवरऑल उतना भी अच्छा नहीं है जितना कि वो पेपर्स के ऊपर दिख रहा है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और रैंडी ओर्टन के बारे में बात करते हैं। जैसा आपको पता है सर्वाइवर सीरीज के अंदर रैंडी ओर्टन वो सुपरस्टार बनने वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा किसी भी डब्ल्यूडब्ल्यू के पेपर व्यू के अंदर कंपीट करेंगे। और गाइस इसके ऊपर रैंडी ओर्टन का बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि देखो मैं वो बंदा हूं जो कि अपने करियर के ज्यादा रिकॉर्ड्स को ध्यान में नहीं रखता कि मैं कितने मैचेस हारा कितने जीता, लेकिन फॉर्चुनेटली खुशी की बात यह है कि मेरे पास ऐसे फैंस हैं, मेरे पास ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे रिकॉर्ड्स का ध्यान रखते हैं। और अभी भी जैसे मुझे ये पता चला है कि सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के अंदर कंपीट करने के बाद मैं डब्ल्यूडब्ल्यू का वो सुपरस्टार बन जाऊंगा जिसने सबसे ज्यादा पेपर व्यू इसके अंदर रेसल किया है। इवन गाइस एक और स्टैट के बारे में हमको रैंडी ओर्टन ने बताया और उन्होंने ये कहा कि सर्वाइवर सीरीज के बाद अगर रॉ के एपिसोड में वो कंपीट करते हैं ना तो वो सबसे ज्यादा रॉ के मैचेस में कंपीट करने वाले सुपरस्टार बन जाएंगे। ऐसा भी यहाँ पर रैंडी ओर्टन का रिकॉर्ड है और इसके लिए गाइस वो सभी को थैंक यू बोल रहे हैं। उनके जिन जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया, सारे उनके फैमिली, फ्रेंड्स और फैंस, उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों के बिना ये जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। तो रैंडी ओर्टन की तरफ से काफी स्वीट जेस्चर था। वैसे जो रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं ना रैंडी ओर्टन की, रॉ के एपिसोड में वो अगर एक बार और कंपीट करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा रॉ पर कंपीट करने वाले सुपरस्टार बन जाएंगे। उस रिकॉर्ड में भी वो थोड़ा सा पीछे हैं केन से। रैंडी ओर्टन को शायद ऐसा लग रहा है कि वो उनको एक ही मैच करना है, लेकिन वो 4-5 मैचेस पीछे हैं अभी भी केन से। शायद 471-72 के आसपास रैंडी ओर्टन का नंबर है और जो केन है वो 476 के आसपास है, ऐसा मैंने स्टैट पर चेक किया था। लेकिन रैंडी ओर्टन का भी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बनने वाला रॉ पर भी, अगर वो कुछ मैच और कंपीट कर लेते हैं कि वो सबसे ज़्यादा मैचेस कंपीट करने वाले सुपरस्टार बन जाएंगे। तो भाई रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं हमारे द वाइपर रैंडी ओर्टन। फिलहाल तो सर्वाइवर सीरीज में बनाएंगे और उसके बाद रॉ के एपिसोड पर भी। तो ये कुछ रैंडी ओर्टन का रिएक्शन था अपने ही बनने वाले रिकॉर्ड्स के ऊपर। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं द गेम ट्रिपल एच के बारे में। अब रिसेंटली आपको पता है कार्डियक इवेंट हुआ था ट्रिपल एच के साथ, उनको अपनी हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी थी और उसके बाद से सभी लोग जो है उनके लिए प्रेयर्स कर रहे थे और ऐसा लग रहा है जो प्रेयर्स है वो काम आ गई हैं,
क्योंकि इतनी जल्दी ट्रिपल एच काम पर भी वापस आ चुके हैं। आप गाइस इस फुटेज के अंदर देख सकते हो, आपको लग रहा होगा ये कैसी फुटेज है। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू का जो नया डब्ल्यूडब्ल्यू का हेडक्वार्टर्स है वो बन रहा है और उसके कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर पूरी मैकमैन फैमिली आई हुई थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सभी ने जो है अपना वो पूरा प्रोटेक्शन वगैरह पहनी हुई है सिर के ऊपर, और यहाँ पर ट्रिपल एच भी हमको देखने को मिल रहा है। विंस मैकमैन पहले थे और उसके बाद ट्रिपल एच। तो इससे ये पता लग रहा है कि ट्रिपल एच वापस से काम पर आ चुके हैं, और अगर वो इस तरीके से साइड वर्क के ऊपर भी जा रहे हैं तो इसका मतलब कि अब उनकी हीलिंग की प्रोसेस भी काफ़ी अच्छी तरीके से शुरू हो चुकी है। मतलब एक टाइम पर जैसे लग रहा था ना कि शायद ट्रिपल एच के साथ जो पंगे वो शायद थोड़े से ज़्यादा हैं, बट इतनी दिक्कत वाली बात कोई ट्रिपल एच के लिए है नहीं। और वैसे भी ट्रिपल एच हमारे कट्टर आदमी है, ऐसे मतलब इतनी छोटी मोटी प्रॉब्लम से उनको ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं। एक डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर के लिए ऐसी सर्जरी से गुजरना या फिर ऐसे काम करना, इनसे रिकवर हो पाना ज़्यादा कोई बड़ी बात मुझे अब लगती नहीं है। और ट्रिपल एच अच्छे जा रहे हैं, इसको ये देखकर जो है काफ़ी खुशी भी हुई। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं रोमन रेंस के हॉलीवुड के मूव के बारे में। अब गाइस रोमन रेंस हॉलीवुड के अंदर जाएंगे, ये बात आप लोग कह सकते हो एक तरीके से निश्चित है, क्योंकि हमने रॉक को देखा, हमने जॉन सीना को देखा। हाँ, ये सवाल है कि कितना जल्दी जाते हैं। अब इसके ऊपर रोमन रेंस ने क्या कमेंट किया अपनी हॉलीवुड में जाने को लेकर। उन्होंने कहा कि देखो देयर इज गोइंग टू बी सम मूव्स मेड हेयर प्रीटी सून, यानी उन्होंने क्लियरली बता दिया कि हॉलीवुड में जाने का उनका मूड है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यू में काम करने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो उनको हॉलीवुड में जाकर काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। और ये चीज़ हम लोगों ने जॉन सीना के साथ भी देखी, रॉक के साथ भी देखी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर भी आपको पता है आपको प्रोफेशनल रेसलिंग के साथ साथ एक्टिंग की स्किल्स भी चाहिए होती है, और इस चीज़ का जो यूज़ है रोमन रेंस हॉलीवुड के अंदर भी करेंगे। वैसे आपको पता होगा जब रोमन रेंस अपनी ल्यूकीमिया से लड़ रहे थे उस टाइम पर उन्होंने हॉलीवुड के अंदर जाकर काम किया था। हॉब्स एंड शॉ वाली जो मूवी है रॉक के साथ उन्होंने काम किया हुआ था। तो कदम तो रख चुके हैं रोमन रेंस अपना हॉलीवुड के अंदर। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक टाइम पर आपको ट्रांजिशन करने की भी ज़रूरत होती है, यानी रोमन रेंस ने अभी से बता दिया है कि शायद वो पूरे टाइम तक की जो रेसलिंग है उसको नहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो चीज़ वो अभी करने वाले हैं, शायद ये बहुत सालों की बात है। इतना टाइम जितना टाइम वो हमको पहले डब्ल्यूडब्ल्यू में अच्छे से एंटरटेन कर लेंगे, शायद सिमिलरली जैसे हमने जॉन सीना के साथ देखा था। लेकिन हाँ, अभी रोमन रेंस फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ही है, लेकिन ट्रांजिशन करने की बात उन्होंने ज़रूर करी है। तो अगर आप लोग रोमन रेंस को हॉलीवुड के अंदर देखना चाहते हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि हमेशा वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ बंधे रहे जब तक वो एटलीस्ट हैं टेलीविजन पर आने लायक या फिर काम करने लायक, तो फिर शायद आपके लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंट करने वाली न्यूज़ भी हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से हमको उसी में खुश रहना चाहिए जिसमें कि वो इंडिविजुअल, वो बंदा खुश रहने के लिए तैयार है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर रोमन रेंस का कहना था हॉलीवुड में जाने को लेकर। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं द रॉक के बारे में। अब रॉक के बारे में आपको पता है सर्वाइवर सीरीज को लेकर कितने ज़्यादा रूमर्स हैं, लेकिन गाइस रिसेंटली एक थ्योरी सामने आई है और वो ये कि रॉक जो है रोमन रेंस के सामने आएंगे। ऑब्वियसली नहीं आने वाले सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर, और इसके पीछे रीज़न ये है, हवाएं आपको काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने रॉक को सर्वाइवर सीरीज़ के लिए एडवर्टाइज नहीं किया, और डब्ल्यूडब्ल्यू ने अगर रॉक को लाना होता सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर तो वो उसको पक्का एडवर्टाइज करते, क्योंकि इससे डब्ल्यूडब्ल्यू का ना सिर्फ टिकट्स बिकवाने में फ़ायदा होता बल्कि उनको ऑलरेडी शो के लिए पहले से हाइप मिल जाती। तो डब्ल्यूडब्ल्यू इस वाली अपॉर्चुनिटी को क्यों मिस करती कि वो रॉक को पहले से अनाउंस नहीं करती। और शायद ये एक रीज़न है कि रॉक जो है सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर नहीं आने वाले, क्योंकि रॉक सरप्राइज अपीयरेंस तो नहीं करेंगे, बल्कि अगर आते तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इनको पहले से एडवर्टाइज करती। तो ये इस वाली थ्योरी का कहना है। अब इस वाली थ्योरी के ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो क्या एक्चुअल में सच हो सकती है? काफ़ी हद तक कह सकते हैं हाँ, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है अपनी टिकट्स बिकवाने में, शोज़ के लिए हाइप बनवाने के लिए। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू अगर रॉक को लाती तो शायद उनको पहले से एडवर्टाइज करती, जिससे उनको पता लगता कि हाँ भैया सर्वाइवर सीरीज़ के लिए हाइप है। बट ये चीज़ भी आपको पता है कि विंस मैकमैन का दिमाग बहुत ही ज़्यादा खुरापाती है। जब उनको सरप्राइजेस देने होते हैं तो वह ऐसी चीज़ों को रोक कर ही रखते हैं। जैसे हमने ब्रॉक लेसनर के केस में देखा था, वो समर स्लैम के अंदर आ गए थे जब उनको ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो अगर सरप्राइज के हिसाब से देखा जाए तो हाँ भैया रॉक आ सकते हैं, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को पहले से एडवर्टाइज करना था तो फिर इस हिसाब से तो रॉक के आने का सीन लग नहीं रहा सर्वाइवर सीरीज के अंदर। अब ये चीज़ तो आपको पता है, तब तक ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगी जब तक हमको सर्वाइवर सीरीज पेपर भी देखने को नहीं मिल जाता। लेकिन भाई जो भी है यार, अब नहीं भी हो रहा, एडवर्टाइज नहीं भी किया तो भाई सरप्राइज ही ले आओ, क्योंकि रॉक अगर नहीं आया सर्वाइवर सीरीज के अंदर तो बहुत सारे फैंस के दिल टूटने वाले, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि एक तो वैसे भी ज़्यादा कुछ हाइप है नहीं सर्वाइवर सीरीज के लिए, और अगर उसके बाद रॉक की अपीयरेंस भी नहीं होती तो फिर शायद मामला जो है ढीला ढाला सा हो सकता है। वैसे आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, क्या कल द रॉक आएंगे? कॉमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता सकते हो। हम गाइस बात करते हैं सर्वाइवर सीरीज के सारे मैचेस के लेटेस्ट फ्रेश एंड फाइनल बैटिंग ऑड्स के बारे में, और सबसे पहले बात करते हैं डेमन प्रीस्ट वर्सेस शिंजुके नाकामुरा के मैच के बारे में। क्लियरली यहाँ पर फेवरेट हैं डेमन प्रीस्ट इस मैच को जीतने के लिए। वैसे आपने प्रेडिक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने सारे मैचेस को प्रेडिक्ट भी किया हुआ है। मेरी प्रेडिक्शन भी डेमन प्रीस्ट के लिए। इसके अलावा आरके ब्रो वर्सेस उसोस के मैच में रैंडी ओटन और रिडल यहाँ पर फेवरेट हैं। इतना ज़्यादा कोई बैटिंग ऑड्स का अंतर नहीं है, लेकिन स्टिल जो आरके ब्रो की टीम है वो फेवरेट है। अगर हम बात करें विमेंस सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन मैच की 5 वर्सेस 5 वाला जो होता है, टीम रॉ वर्सेस टीम स्मैकडाउन, तो गाइस यहाँ पर टीम रॉ फेवरेट है विमेन वाली इस मैच को जीतने के लिए। वैसे ये मैच काफ़ी तक अनप्रेडिक्टेबल ही है, लेकिन बैटिंग ऑड्स के हिसाब से
टीम रॉ इस मैच को जीतेगी। अगर बात करें मैन सर्वाइवर सीरीज वाले टीम रॉ वर्सेस टीम स्मैकडाउन के मैच की, तो यहाँ पर पहले की तरह स्टिल जो बैटिंग ऑड्स है वो फेवर कर रहे हैं स्मैकडाउन को। जी हाँ, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग सरप्राइज हो, लेकिन स्मैकडाउन जो है टीम इसको जीतने के लिए फेवरेट है। लेकिन अगर आप लोग कार्ड के ऊपर नजर दौड़ाओ तो भाई टीम रॉ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। बेकी लिंच वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के मैच की बात करें, जो कि कंट्रोवर्शियल मैच हो सकता है। अब इस मैच में जो बैटिंग ऑड्स है वो रॉ वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच को फेवर करते हैं शार्लेट फ्लेयर के सामने जीतने के लिए। तो देखते हैं इस मैच का जो रिजल्ट है वो क्या निकलता है, कितना इंटरेस्टिंग होता है। रोमन रेंस वर्सेस बिगी, चैंपियन वर्सेस चैंपियन, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन के मैच में रोमन रेंस यहाँ पर हैविली इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट हैं बिगी के सामने। काफ़ी सारे लोगों के प्रेडिक्शंस भी यही है और बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ मामले ऐसा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो मैच है जिसके ऑड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो है, आपको पता है 25 मैन बैटल रॉयल जो हमको मैच देखने को मिलेगा रॉक की 25 एनिवर्सरी को एक तरीके से ट्रिब्यूट देने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच किया है। तो यहाँ पर जो एजे स्टाइल्स और ओमस हैं वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, जॉइंट फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। उसके बाद यहाँ पर नेम आता है सैमी ज़ेन का, फिर नाम आता है सिज़ारो का और उसके बाद नाम है जिंदर महाल का। तो ये टॉप स्टार्स है इस समय जो कि बैटिंग ऑड्स के लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहे हैं 25 मैन बैटल रॉयल को जीतने के लिए। लेट्स सी अब क्या होता है सर्वाइवर सीरीज के अंदर कौन सुपरस्टार जीता है। अगर गाइस आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।